नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे जो कि हरिद्वार से सामने आ रही है। हरिद्वार पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। चुनाव पर बड़ी खबर, हारे हुए प्रत्याशियों के समर्थकों का तांडव देखने को मिल रहा है। प्रत्याशियों के समर्थकों ने भारी पथराव किया है। बहादुराबाद ब्लॉक काउंटिंग खत्म होते ही बवाल शुरू हो गया। पथराव के चलते कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं, कई गाड़ियों को भी क्षति पहुंची है। तो हरिद्वार पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हारे हुए प्रत्याशियों के समर्थकों ने तांडव करना शुरू कर दिया है। भारी पथराव हुआ, पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद जो थे वो घायल हुए हैं, कई गाड़ियों को क्षति पहुंची है। तो बड़ी खबर अहम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। पथराव की खबर सामने आ रही है, जहां पर यह पथराव न सिर्फ आपस में बल्कि पुलिसकर्मियों पर भी किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, गाड़ियों को भी क्षति पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहम तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहादुराबाद के काउंटिंग सेंटर पर यह घटना पेश आई है। इसके बाद हालांकि पेट्रोलिंग और ज्यादा बढ़ा दी गई और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश भी की जा रही है। तो हरिद्वार से अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में 45 उम्मीदवारों का निर्णय अभी होना बाकी था, लेकिन जैसे ही निर्णय सामने आया, हारे हुए प्रत्याशियों को हार बर्दाश्त हो नहीं पाई और ना ही ये हार उनके समर्थक पचा पाए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास खरे हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल पूजा, इस वक्त जनता टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जिस समय बोलो बहादुराबाद से जो काउंटिंग शुरू हुई तो जो हारे हुए जो प्रत्याशी थे उनके समर्थकों ने यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की गई। कई जो वाहन है पुलिस के और मीडिया कर्मियों के भी जो है वाहन को ध्वस्त किया गया है और साफ तौर पर आप तस्वीरों में पूजा देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लगातार कम से कम 200 से 250 व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पर लगातार पथराव किया गया है। और चारों तरफ अगर यहाँ पर बात किया तो सड़क यहाँ पर बनने वाली थी, इसका पथराव जिसका पत्थर यहाँ पर चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ था और लगातार कम से कम 10 से 15 मिनट तक जो पथराव लगातार यहाँ पर चलता रहा। हालांकि उत्तराखंड पुलिस के जवान है, उन्होंने भी जो अपनी भाग कर यहाँ से जाने बचाई है, लेकिन इस पथराव में जो है एक इंस्पेक्टर बीएल भारती जो है यहाँ पर घायल हुए। साफ तौर पर उनकी उंगली पूरी तरह से जो है घायल हो चुकी है और अभी भी जो यहाँ पर पथराव जिस समय हुआ तो तुरंत यहाँ पर जो है एसपी सिटी हरिद्वार यहाँ पर पहुंचे पूरे फोर्स के साथ में। और फिलहाल अभी फोर्स जो है जिन यहाँ पर जो है समर्थकों ने यहाँ पर पथराव किया था, अभी फिलहाल उनकी तलाश करी है। यहाँ के पास में जिस तरह का जो जंगल पड़ता है, जिन लोगों ने पथराव किया विकास, उन लोगों का क्या अभी तक सुराग लगा है पुलिस को कि आखिरकार किसके समर्थक थे, क्यों पथराव किया गया? ऐसी भी क्या नाराजगी की हार पचा नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल पूजा, आपको बता दें जो हारे हुए प्रत्याशी है उनके जो समर्थक थे वो काफी जब जिस समय मतगणना गेट के बाहर यहाँ पर पहुंचे तो कुछ जो प्रत्याशी थे उनके शब्दों में भारी गुस्सा था। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो काउंटिंग है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से जो सही नहीं हो पाई है, कहने के काउंटिंग में धांधली की गई, इस तरह के आरोप यहाँ पर लगा रहे थे। लेकिन जिस समय जो यहाँ पर पूरी तरह से बोलो की जो काउंटिंग संपूर्ण हो गई उसके बाद ही जो है जो समर्थक थे कम से कम 200 लोगों के द्वारा यहाँ पर पथराव किया गया। आसपास के जो यहाँ पर घर है वो भी पूरी तरह से जो क्षतिग्रस्त कर दिए गए। साफ तौर पर यहाँ की जो कॉलोनी वासी है पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं और लगातार यहाँ पर पथराव जिस तरह से पूजा चल रहा था, जो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो पुलिस के जवान है उन्होंने भी लगभग भागकर अपनी जान बचाई है। और अभी जो है मैं फोर्स के साथ यहाँ पर एसपी सिटी पहुंचे, उन आरोपी की फिलहाल तलाश जारी की जा रही है। पूजा, बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। विकास जुड़े हमारे साथ में। तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से हरिद्वार में तांडव देखने को मिल रहा है समर्थकों का। हारे हुए प्रत्याशियों के समर्थक
ताबड़तोड़ बवाल काट रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव ने फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। अखिलेश यादव 2017 से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने लखनऊ में चल रहे सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में इसका औपचारिक ऐलान एक बार फिर से कर दिया। फिर से पार्टी की कमान मिलने के बाद अखिलेश यादव ने सभी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा, ये जिम्मेदारी आपने तब दी है जब देश के लोकतंत्र और संविधान को खतरा है और इस सरकार ने देश प्रदेश में सभी एजेंसियों पर अपना कब्जा जमा रखा है। अखिलेश ने पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को कहा कि आज हमको संकल्प लेना होगा कि आने वाले 5 सालों में हमें नया इतिहास लिखना होगा। ये जो संस्थाओं पे बैठे लोग हैं वो आपका साथ तभी देंगे जब देखेंगे कि आप ताकतवर हैं जमीन पर, और अगर जमीन पर कोई भी ताकतवर है आज तो हमारे समाजवादी साथी हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए इस मौके पर जहां आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इस जिम्मेदारी को पूरा निभा करके और जो चुनौतियां सामने हैं उन चुनौतियों का मुकाबला कर करके समाजवादी पार्टी का एक नया इतिहास बने। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा के दोबारा चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। भूपेंद्र ने अखिलेश को प्रोपेगेंडा फैलाने वाला ब्रांड एम्बेसडर बताया। उन्होंने कहा कि सपा की प्रोपेगेंडा को 2024 में जनता करेगी फिर से बेनकाब और आगामी चुनाव में पूरी सपा जीरो पर आउट होगी। सपा का भ्रष्टाचार, जंगल राज, परिवारवाद, तुष्टीकरण वाला डीएनए और प्रदेश को गर्त में ढकेलने के चलते ही सपा को जनता सजा दे रही है। पूरे समाजवादी पार्टी के जीवन, अखिलेश यादव जी पूरे समाजवादी पार्टी के जीवन काल में मुलायम सिंह जी से अखिलेश जी तक पहुंची है समाजवादी पार्टी, और राज्य में भी वो पिछले 5-6 वर्षों में कोई अध्यक्ष नरेश उत्तम जी के अलावा कोई ढूंढ नहीं पाए। तो ये इससे जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है ये परिवारवाद का, और प्रदेश की और देश की जनता इन सब चीज़ों के बारे में सजग है, सब जानती है। तो वहीं अखिलेश यादव को आज फिर से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान मिली और इसके साथ ही अखिलेश के चुनाव आयोग पर दिए गए एक बयान ने अब सियासी घमासान खड़ा कर दिया है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव 4 चुनाव हारने के बाद भी कास्ट और कम्युनल समीकरण पर ही अड़े हुए हैं, जबकि चुनाव विकास पर हो रहा है। बीजेपी ने कहा कि अपनी नाकामियों का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पर फोड़कर वो अपने कार्यकर्ताओं को बरगला रहे हैं। काटने और बांटने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। 4 पराजयों के बाद भी अब भी ये बात नहीं समझ पाए कि उत्तर प्रदेश अब कास्ट की और कम्युनल की राजनीति से आगे बढ़कर के अब विकास के मुद्दे पर वोट कर रहा है। आज भी उन्होंने अपने अधिवेशन में इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास करके अपने कार्यकर्ताओं को फिर बरगलाया है और यह एहसास कराया है कि उनकी नाकामियों से नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के कारण चुनाव हारे हैं। वो आज भी यादव और मुस्लिम का राग गाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आज भी जाति के आधार पर काटने और बांटने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज अखिलेश जी ने यह सच तो माना कि भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख हर बूथ पर मौजूद हैं और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, यानी कि सारे विपक्षी एक साथ हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि समाजवादी पार्टी लगातार नाटक कर रही है। समाजवादी पार्टी अपने चाल चरित्र चेहरे की अंबेडकरवादी दिखाने की कोशिश का ढोंग कर रही है। नाटक और छलावा है, जैसे कि वोटों के स्वार्थ की खातिर अन्य पार्टियां भी अक्सर यहां पर करती रहती हैं। इनका दलित और पिछड़ा वर्ग प्रेम मुंह में राम बगल में छुरी को चरितार्थ करता है। आगे लिखा कि सपा का तो पूरा इतिहास ही भीमराव अंबेडकर और बहुजन विरोधी रहा है। गाजियाबाद के बड़े हॉस्पिटल में शुमार मैक्स हॉस्पिटल में आज हार्ट इमरजेंसी सेटअप का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे। आपको बताते चलें कि मैक्स हॉस्पिटल ने हार्ट एयर सेटअप में नए इमरजेंसी रूम में 32 बेड की क्षमता रखी गई है। इसमें 18 इमरजेंसी रूम, 10 आइसोलेशन बेड और ट्राई-एज बेड शामिल हैं। वर्ल्ड हार्ट डे के पहले गाजियाबाद से जुड़े सभी शहरों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के पास और
2 हाईवे से जुड़ा हुआ है, जिससे कुछ ही मिनटों में मैक्स हॉस्पिटल पर पहुंचा जा सकता है। पहला है यहाँ पर इमरजेंसी के लिए एक बहुत बढ़िया इन्होंने मैं वार्ड नहीं कहूँगा, उसको फैसिलिटी कहूँगा, जो उन्होंने बनाई है। 32 बेड हैं। हर तरह के इमरजेंसी को ठीक करने के लिए, उसका प्राथमिक उपचार करने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है। और उसके साथ साथ हार्ट कमांड सेंटर बनाया है, ताकि शुरू में जब पेशेंट आता है तो उसको एकदम से ट्रीटमेंट दिया जा सके और उसकी सारे पैरामीटर जो हैं वो बाकी इनके जो कैथ लैब हैं, बाकी चीज़ें उसके अंदर जा सकें, ताकि आगे उसका उपचार करने के अंदर आसानी हो, उसकी असली चीज़ के बारे में पता चल सके। देखिए, 2 चीज़ें ज़रूर हैं कि आजकल पॉपुलेशन जो है अवेयर है। आजकल पॉपुलेशन जहाँ पे भी जॉब कर रही है उनको कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मिलता है, और उन इंश्योरेंस की हेल्थ इंश्योरेंस, चाहे गवर्नमेंट इंश्योरेंस हो चाहे प्राइवेट इंश्योरेंस, और हमारे जैसे हॉस्पिटल्स में हमने फिक्स पैकेजेस हम रखते हैं, जिससे कि कम से कम जब पेशेंट को कभी भी कोई ऐसे सिम्टम होते हैं वो ये ना सोचे कि अरे मुझे पैसे लगेंगे, मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। उतना टाइम सोचने का नहीं है। वो हॉस्पिटल पर पहुँचे, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, और विद इंश्योरेंस, चाहे गवर्नमेंट है, जैसे बड़ी स्कीम्स आ रही हैं, उनसे उनका इलाज हो सकता है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और हमारे यहाँ पे तो हजारों पेशेंट सब जो सालों में ट्रीट करा के जा रहे हैं, मोस्टली अब 60-70% पेशेंट जो आ रहे हैं सब इंश्योरेंस है किसी ना किसी फॉर्म का, स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। देश भर में पीएफआई संगठन को 5 साल के लिए बैन करने के बाद देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिला। पीएफआई संगठन के बैन होने के बाद कल पहला जुम्मा है, जिसको लेकर पूरे यूपी में अलर्ट है। गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज का कहना है कि पूरे जिले में बारीकी से नजर रखी जा रही है। जिले को सेक्टर्स में बांट दिया गया है, साथ ही सेंसिटिव इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। गाजियाबाद से पीएफआई के कनेक्शन पर एसएसपी मुनिराज ने कहा कि जिन लोगों पर संगठन से जुड़े होने का शक था उनसे पूछताछ की गई थी। मुकदमा पाबंद करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अभी भी निगरानी की जा रही है। उम्मीद है कि जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक अता की जाएगी, जिसको लेकर गाजियाबाद पुलिस ने पूरी तैयारी पुख्ता की है। मैं तमाम अपने शहर गाज़ियाबाद के मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि प्रशासन के अलर्ट का पूरा ध्यान और ख़याल रखें। जुमे की नमाज आराम से पढ़ें और किसी किस्म के मुजाहिरे में, प्रदर्शन में शामिल ना हो। नमाज़ पढ़ने के बाद अपने घरों पर जाएं या अपने कामों पर जाएं, और भीड़ में कहीं भी शामिल होकर अपने शहर के माहौल को ख़राब न करें। आपसी भाईचारे का मुकम्मल ध्यान और ख्याल रखें। तो अलीगढ़ में थाना रोरावर क्षेत्र के तलाशपुर इलाके में आज सुबह मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव होने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हादसे में लगभग 44 से ज्यादा मजदूरों की हालत बिगड़ गई। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस पूरे मामले में मीट फैक्ट्री के एक अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया। मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत अभी तक ठीक बताई जा रही है। फैक्ट्री का मालिक हाजी जहीर बताया जा रहा है। मीट फैक्ट्री अलदुआ के एक अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया। मीट फैक्ट्री अलदुआ के एक अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया है और मामले पर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल अस्पताल और फैक्ट्री का मुआयना भी किया है। फैक्ट्री को खाली कराया गया और रिसाव को रोका गया। पुलिस और अन्य टीम घटनास्थल पर गैस रिसाव की जांच कर रही है। प्रशासन ने जांच के बाद लापरवाही मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही है। ये अलदुआ मीट फैक्ट्री है और अलदुआ मीट फैक्ट्री में पैकेजिंग का जो यूनिट है वहाँ पर जो लोग मजदूर काम करते थे उनमें अधिकांश महिलाएं थीं। अमोनिया गैस के पाइप के लीकेज के कारण कुछ लोग प्रारंभिक रूप से प्रभावित हुए थे अमोनिया गैस के लीकेज से, जिनको मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में भर्ती करा के तुरंत उनका उपचार कराया गया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हमारे संपर्क में हैं। सभी खतरे से बाहर हैं। किसी को कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। सभी की हालत सामान्य है और मीट फैक्ट्री का निरीक्षण करके स्वयं देख लिया गया है फायर टेंडर के लोगों के द्वारा, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा और मजिस्ट्रेट्स की टीम के द्वारा कि अंदर कोई और तो शेष नहीं है। जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। तो पाइप के प्रथम दृष्टया जो पाया गया वो पाइप के लीकेज के कारण, पाइप के फट जाने के कारण
लिक्विड अमोनिया का रिसाव हुआ और लिक्विड अमोनिया जब वेपराइज हुई तो उसके कारण अमोनिया गैस बनी, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। उन सबको अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया जा चुका है और अस्पताल को और फैक्ट्री को विजिट करेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। विधानसभा में भर्तियों का मामला ठंडा होने से पहले ही दोबारा गर्म हो गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने 228 तदर्थ सेवाओं को समाप्त करने का आदेश जारी किया था। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा मनोरमा शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए लिस्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। 16 से लेके 2022 तक की जो थी आपने सब निरस्त की है, तो ये किसको तो हल्द्वानी में कूड़े की समस्या ने एक बार फिर से लोगों का जीना दुभर कर दिया। हालत इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि ट्रंचिंग ग्राउंड भरने के बाद अब नगर निगम सड़क पर कूड़ा फेंका जा रहा है। यही वजह है कि लोगों के घरों तक भारी दुर्गंध फैल रही है। वहीं कूड़े की वजह से स्थानीय लोगों में कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। इसी को देखते हुए सुमित हृदय ने भी आज प्रदर्शन किया है। राजधानी देहरादून में लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है। बढ़ते मामले को लेकर प्रभारी स्वास्थ्य सचिव से लेकर देहरादून के डीएम लगातार विभागीय बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें, जिला मलेरिया अधिकारी सुभाष जोशी ने कहा कि मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल जो मामले डेंगू के थे उनसे इस बार मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। हालांकि क्षेत्र में लगातार फॉगिंग की जा रही है। आपको बता दें कि डेंगू बरसात बंद होने के बाद ज्यादा फैलता है। तो वहीं उधम सिंह नगर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, भारतीय पासपोर्ट, आपत्तिजनक सामान के साथ ही स्कूटी, कार और 28,000 की नकदी और 1,000 की बांग्लादेशी करेंसी भी बरामद करी है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के पास सावित्री कॉलोनी में सेक्स रैकेट चल रहा है, जिस पर टीम ने मौके पर दबिश देते हुए संचालक सहित 2 अन्य महिलाओं को गिरफ्तार किया है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। बागेश्वर में अवैध होटलों और गेस्ट हाउसेस की जांच शुरू। उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश। डीएम रीना जोशी का अवैध अतिक्रमण पर बागेश्वर रोड मैप तैयार, 3 तहसीलों में गठित की गई टीम। आगरा में गैर मान्यता प्राप्त 5 स्कूलों को बंद करने के निर्देश। जिला विद्यालय निरीक्षक की बड़ी कार्रवाई। बिना मान्यता के ख्वासपुरा खैरिया मोड़ पर संचालित हो रहे थे विद्यालय, कार्रवाई से मचा हड़कंप। यूपी के फतेहपुर में महिला के साथ जबरन दुष्कर्म, महिला के विरोध करने पर जमकर मारपीट, गंभीर रूप से घायल हुई महिला, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने रेप सहित अन्य धाराओं में दर्ज किया मामला, कार्रवाई में जुटी पुलिस। झांसी के मऊरानीपुर में महिला ने दिया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र। गांव के 3 युवकों ने घर में घुसकर करी गाली गलौज, अजमत लूटने का किया प्रयास। महिला का आरोप, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का आदेश होने के बाद भी नहीं मिल रहा है न्याय। ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में वर्ल्ड हार्ट डे दिवस का हुआ आयोजन, मनाया जा रहा है वर्ल्ड हार्ट डे दिवस का नाम चलता रहे मेरा दिल। चीफ गेस्ट रहे नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह। आलोक सिंह ने कहा, करना चाहिए इंसान को वो काम जिससे मिले उसे प्रसन्नता। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र अभी भी बना हुआ है चर्चा का विषय। प्रश्न पत्र में ज्ञानवापी मामले में संबंधित पूछे गए सवाल। प्रश्न पत्र में पूछा गया, औरंगजेब ने काशी के आदि विश्वेश्वर मंदिर का किया विध्वंस, इस बात का जिक्र किसने किस पुस्तक में किया गया है। तो वहीं दूसरा सवाल आलमगीर मस्जिद को लेकर पूछा गया। मासिरे आलमगिरी के प्रकाश में औरंगजेब की धार्मिक नीति और मंदिरों को तोड़ने का वर्णन कीजिए। ये दोनों प्रश्न बने हुए हैं खास चर्चा का विषय।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बाबरिया गैंग के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों में गोली लगने से हुए घायल, जबकि 2 बदमाश हो गए फरार। जेवर एरिया में बना हुआ था डकैती की योजना, बदमाशों की थी आम के बाग में चोरी करने की मंशा। हल्द्वानी में ब्रेक फेल हो जाने से पिकअप खाई में जा गिरी, अल्मोड़ा जा रही थी पिकअप, खैरना के पास हुआ हादसा, चालक परिचालक गंभीर तौर पर घायल। एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने दोनों को किया रेस्क्यू, सीएचसी खैरना में चल रहा था दोनों घायलों का इलाज। पीएम मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में महामंत्री अजय कुमार ने भाजपा मुख्यालय से निःशुल्क खून की जांच के लिए 10 मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम संयोजक सचिन गुप्ता का कहना, बीजेपी लगातार जनहित कार्यों को लेकर करती है काम। मुजफ्फरनगर के मोहम्मदपुर राय सिंह में एक पालतू कुत्ते को युवक ने पीटकर मार डाला, मालिक ने दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने पशु क्रूरता धारा के अधीन दर्ज किया मुकदमा, आरोपी युवक के खिलाफ मामले में जांच पड़ताल शुरू। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।